जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ भारत की 16 जनपद। 16 जनपद पढ़ेंगे आज हम। कौन सी जनपद कहाँ पर है और उसकी क्या राजधानी है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा जिसके द्वारा आपको सभी जनपद की राजधानियाँ आसानी से याद हो जाएगी। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि अंग की राजधानी क्या है, मगध की राजधानी क्या है, ठीक है, और उसके क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में वो जनपद थी, ठीक है। तो जो 16 जनपद थी हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थी, ठीक है। 16 जनपद हुआ करती थी भारत में एक समय, ठीक है। अब देखिए 16 जनपद में कौन कौन से क्षेत्र आते थे और क्या वहाँ पर महत्वपूर्ण राजधानी वगैरह रही है। देखिए, सबसे पहली जो जनपद है हमारी अंग, क्या है, अंग की राजधानी क्या हुई, चंपा, ठीक है। पहले जनपद का नाम फिर राजधानी का नाम, तो अंग जनपद थी और अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अब देखिए अंग क्षेत्र को कहाँ पर आता है वर्तमान में, तो भागलपुर, ठीक है, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र और पूर्वी बिहार में थी अंग। अब देखिए अंग का राजा कौन हुआ था, तो कर्ण। महाभारत में आपने सुना होगा अंग नरेश कर्ण, ठीक। तो अंग का राजा कौन था, कर्ण, ठीक। तो अंग की राजधानी क्या है भैया, चंपा। और ये भागलपुर, मुंगेर और पूर्वी बिहार के पास का क्षेत्र है, ठीक। कहाँ पर है, तो बिहार में आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली जो जनपद है हमारी मगध, ठीक है। अब देखिए इसकी राजधानी कैसे याद करोगे आप, अंग। तो अंग हमने किसको दे दिया, चंपा को दे दिया। अंग मतलब बॉडी पार्ट जब ट्रांसफर करते हैं हम तो किसी को देते हैं कोई सा अंग, तो हमने हमारा अंग किसको दे दिया, चंपा को, ठीक है। या चंपा ने भाग कर अंग ले लिया, तो भागलपुर भी हो गया और मुंगेर हो गया। अब इसके बाद देखिए मगध जनपद थी, उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली, ठीक है। ये चेंजेस होती रहती है अलग अलग समय। जो मेन राजधानी थी राजगृह की, मतलब मगध की राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र, और कुछ समय के लिए वैशाली बन जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है आपको, मगध, तो ये आ रहा है गध, तो इसको मैंने कर दिया गधा, आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, गधा। तो भैया गधा किसके घर में घुसा, राजा के घर में, ऐसे याद रखो। गधा किसके घर में चले गया, राजा के घर में। तो मगध की राजधानी क्या हो गई, राजगृह और पाटलिपुत्र। अब कई बार कुछ पुत्र गधे होते हैं तो पाटलिपुत्र, और किसका पुत्र गधा है, तो वैशाली का, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। और ये कौन सा क्षेत्र आता है, तो पटना के आसपास का क्षेत्र आता है, गया, ठीक है, मगध के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। और मध्य दक्षिण बिहार 16 जनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सब 16 जनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल जनपद कौन सी थी भारत में, तो मगध 16 जनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद थी भारत में। इसके बाद देखिए अगली जनपद है हमारी काशी। काशी वाराणसी, ये साथ में नाम आता है, काशी वाराणसी। तो काशी की जनपद क्या हो गई, वाराणसी, ठीक है। काशी वाराणसी से ही मोदी जी अभी सांसद है, ठीक है। तो काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। और इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, तो आधुनिक बनारस, उत्तर प्रदेश में ये जनपद, ठीक है, काशी। इसके बाद अगला आता है वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। और ये कौन सा क्षेत्र आता है, इलाहाबाद और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के आसपास का, ठीक है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र आता है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और जो क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का नाम। तो अब देखो इसको कैसे याद रखना है आपको, इसको समझना जरा याद रखने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए वत्स, शिष्य को क्या कहा जाता है, वत्स कहा जाता था पहले। तो वत्स कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तो कौशाम्बी। वत्स कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तो कौशाम्बी। कुशल, ये देखो इतना पढ़ो, कौशल। जो टीचर रहता है वो वत्स मतलब शिष्य को पढ़ाता है किसी कौशल में आगे बढ़ाने के लिए, तो वत्स कौशाम्बी। इसके बाद देखिए वज्जी की क्या है, वैशाली, विदेही या मिथिली, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं वज्जी। आपने एक क्रिकेटर का नाम सुना होगा, भज्जी, हरभजन सिंह का निकनेम भज्जी। तो भज्जी की बहन कौन है, वैशाली को ही क्या कहते हैं, विदेही भी कहते हैं और मिथिला भी कहते हैं, ठीक है। भज्जी की बहन कौन, वैशाली, और इसे ही क्या कहते हैं, विदेही भी कहते हैं और मिथिला भी, उसी के निकनेम है ये। और ये कहाँ पर आता है, तो दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र। और ये कहाँ पर है, तो बिहार में। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है बिहार की, कई बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन ये भी। तो देखिए वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, विदेही या मिथिली। अब देखिए नेक्स्ट अगली जो जनपद है हमारी कौशल। देखिए कौशल श्रावस्ती, ठीक, कौशल श्रावस्ती क्षेत्र कौन सा आता है, अयोध्या, ठीक है, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। और ये जनपद कहाँ पर मिलेगी आपको, तो उत्तर प्रदेश में। अब इसको कैसे समझोगे आप, देखिए ये लिखा कौशल,
क्वेश्चन, तो श्रीवास्तव याद रख सकते हो आप, श्रीवास्तव श्रीवास्तव, तो श्रावस्ती, श्रावस्ती श्रीवास्तव, कौशल श्रीवास्तव, तो कौशल श्रावस्ती। इसकी राजधानी क्या हो गई? अयोध्या, फैजाबाद और क्या मतलब इसका क्षेत्र है और राजधानी है श्रावस्ती। इसके बाद देखिए अवंती, अवंती मध्य प्रदेश में आती है और अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी और महिष्मती। अवंती जनपद की दो राजधानी थी, पूर्वी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और पश्चिमी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, महिष्मती वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि महिष्मती का प्राचीन नाम या नया नाम क्या है, या महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो महिष्मती। ठीक है, और ये मालवा में आता है। कहाँ पर आता है? मालवा। तो अवंती का उज्जैनी, महिष्मती, क्योंकि अवंती का बहुत प्राचीन नाम है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगली जनपद देखते हैं। अगली जनपद है अब हमारी मल। मल की क्या है? कुशावती, और ये कहाँ पर आता है? देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश, या इसी के पास में गोरखपुर क्षेत्र भी इसी में आता है। कौन सा क्षेत्र? और गोरखपुर, जहाँ से योगी जी अभी विधायक है, गोरखपुर। ठीक है, तो देखिए मल, मल किसको बोलते हैं भैया? जब दो व्यक्ति युद्ध लड़ते हैं तो उसे बोलते हैं मल युद्ध। क्या बोलते हैं उसको? मल युद्ध। और मल युद्ध को क्या कहेंगे? कुश्ती, तो कुशावती। मल को क्या कहते हैं? कुश्ती कहते हैं, तो कुशावती। मल की राजधानी क्या हो गई? कुशावती। देवरिया और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अभी सत्ता के लिए युद्ध हो रहा है गोरखपुर के आसपास। इसके बाद देखिए पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र या काम्पिल्य। इसको ऐसे याद रख सकते हो, पांचाल। पांचाल में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो पांडव कितने थे? 5। और पांडव और कौरव में युद्ध क्यों हुआ था? छत्र के लिए, साम्राज्य के लिए। तो अहिछत्र, पांडव और कौरव यही चाह रहे थे कि पूरा भारत उनके अधीनस्थ हो। ठीक है, तो छत्र साम्राज्य के लिए युद्ध हो रहा था। तो पांचाल की राजधानी क्या हो गई? अहिछत्र या काम्पिल्य। और ये कहाँ पर आता है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश का भाग है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है हमारा चेदी। अगला क्या है? अगली जनपद कौन सी? 10वीं, चेदी। चेदी तो क्या दी भैया? शक्ति दी। किसी को देते तो क्या देते हैं लोग? शक्ति देते हैं। यहाँ हम ईश्वर से क्या मांगते हैं? मति। मति मतलब बुद्धि, ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दे। तो चेदी की क्या है? शक्तिमती। और इसमें कौन सा आता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है चेदी जनपद में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चेदी में कौन सा पार्ट आता है। ठीक है, तो चेदी की राजधानी क्या हो गई? शक्तिमती। और क्षेत्र कौन सा आएगा? तो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश दोनों आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद कुरु। कुरु, तो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र का युद्ध पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है? कुरु, इंद्रप्रस्थ। और ये क्षेत्र कौन सा आता है? तो यह था दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र को हम बोलते हैं। ठीक, कुरु, इंद्रप्रस्थ। इसके बाद देखिए अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? तो विराटनगर। अब इसको कैसे याद रखोगे? मत्स्य मतलब क्या? मछली। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। और सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? मछली। तो विराट होती है मछली, विराट मतलब बड़ी होती है। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो गई? विराट। ठीक है, तो मत्स्य, विराट। और जयपुर राजस्थान के आसपास आता है। आज राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो विराट राज्य है वो हम। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो गई? विराटनगर। और ये कहाँ पर आता है? जयपुर राजस्थान में आता है। ठीक, इसके बाद देखिए कंबोज। अगला क्या है? कंबोज। कंबोज की हाटक राजधानी है। ये राजौरी, हजारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक, राजौरी, हजारा। और कहाँ पर आती है? तो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद देखिए इसको कैसे याद रखोगे आप? कंबोज। तो कंबोज कंबोडिया के नाम से एक देश है। क्या नाम है देश का? कंबोडिया। तो भैया कंबोडिया, तो ये क्या लिखा है? हाट। हाट बाजार लगता है, तो आप लोग हाट करने कहाँ जाओगे? कंबोडिया। तो कंबोज की राजधानी क्या हो गई? हाटक। इसके बाद देखिए मथुरा। मथुरा की राजधानी क्या है? सॉरी, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। ठीक है, सूरसेन, मथुरा। और ये कहाँ पर आता है? आधुनिक मथुरा, उत्तर प्रदेश के आसपास है। ठीक, इसके बाद अगली राजधानी है हमारी 15वीं, मतलब अगली जनपद है हमारी अश्मक। क्या है अगली? अश्मक। तो इसको देखो कैसे याद रखोगे आप? अश्मक। अश्मक की पोतन, पोतन या पोटली भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोतन या पोटली। ठीक है, और ये कौन सी है? भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र और दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन सी थी? तो वो थी अश्मक। कौन सी है? अश्मक। और इसकी राजधानी क्या है? पोटली या पोतन। अब इसको कैसे याद रखोगे? अश्मक में अश्व आ रहा है, ये क्या हो गया? अश्मक में अश्व। अश्व किसको कहते हैं? घोड़े को। और घोड़े के ऊपर क्या रखते हैं? पोटला। ठीक है,
सेंग थैला वगैरह रखते हैं तो उसको पोटला बोलते हैं, ठीक है। तो अशमक की राजधानी क्या हो गई? पोतन या पोटली। और ये दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद है हमारी। और ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो गोदावरी, दक्षिण गोदावरी, मतलब गोदावरी के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो अशमक राजधानी, मतलब अशमक क्षेत्र में आता था और उसकी राजधानी पोटली या पोतन। इसके बाद देखिए गांधार, गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तो इसमें धार वर्ड आ रहा है। जब हथियारों में धार लाते हैं तो किस पे घिसते हैं उसको? शिला पे, पत्थर पर घिसते हैं उसको, तब उसमें धार आती है। तो गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और ये पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र के आसपास का एरिया है। कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? पाकिस्तान, पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। अब देखिए ये 16 जनपद हो गए आपकी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।